नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। वीडियो को छोड़ के मत जाना, पहले बता रहा हूँ वीडियो को छोड़ के मत जाना। शुरू से लेके अंत तक देखना। पहले तो आप इस वीडियो की खास बात जान लो। इस वीडियो में जितने प्रश्न शामिल किए गए ना भैया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल शामिल करे हुए हैं। एक से एक, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ला के डाल दिया है, ठीक है? तो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर में जितने कम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लाता हूँ। हो सकता है संभावित इस इस साल मतलब 2026 में जो होने वाला एग्जाम है, उन सब में पूछा जा सकता है, ठीक है? रिपीटेड प्रश्न बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जो कम बार रिपीट हुए रहते हैं ना, वो आ सकते हैं, ठीक है ना? तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और डेली जनरल नॉलेज का एनालिसिस करना चाहते हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो। आप अन्य किसी टीचर से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, वहाँ से भी करो, मैं भी तैयारी करता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, यूज़फुल 100% होगा, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है? चलो देखो सवाल क्या है। पहला सवाल देख लो, 1 सेकंड। यस, अब देखो पहला सवाल ये रहा कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। भैया प्रश्न से ही जान लेना, ठीक है? कुतुब मीनार जो बना है, ये कुतुब मीनार कहाँ है? ये है अपने दिल्ली में। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि दिल्ली में है कुतुब मीनार। तो इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, ठीक है? अगला सवाल देखो, सितार एवं तबले के आविष्कारक कौन है? सितार एवं तबले के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो को बोला जाता है, ठीक है? सितार एवं तबले के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। अगर जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस के लगभग मैंने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है? तो अगर आप 15 में से मुश्किल से 10 प्रश्न कर लो, तो मैं जानूँ कि आप लोग पक्का जो जीएस के भाई ज्ञाता हो, जनरल नॉलेज की तैयारी करते हो, आप सच में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो। 10 प्रश्न का जवाब देकर बताओ। सच-सच बताना, ये नहीं कि मैंने झूठ ही बोल दूँ, चलो भाई मैंने 15 को 15 कर लिया, ऐसा मत करना। ईमानदारी से बताना आपने कितने प्रश्न का आंसर करेक्ट किया हुआ है, ठीक है? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर बढ़िया लगी वीडियो ना, तो सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट बढ़िया लग रहा है ना, अगर कंटेंट में दम हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्रों को के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है वीडियो को। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा कि भारत में पहली बार नहर का निर्माण किसने करवाया था? भारत में पहली बार नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है? भारत में नहर का निर्माण, ठीक है ना, ये करवाए थे गयासुद्दीन तुगलक, याद रहेगा भैया। मध्यकालीन में, ठीक है, मध्यकालीन में जो है गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण करवाया था भारत में पहली बार, ठीक है? चलो अगला सवाल देखो अब। मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और विद्वान शासक मध्यकालीन में कौन था? मध्यकालीन भारत में सबसे शिक्षित और विद्वान शासक कौन था? तो उसका नाम था भैया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यह मध्यकालीन भारत के सुल्तानों में से सबसे शिक्षित और विद्वान शासक था, ठीक है? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल यह है कि तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भैया नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश का। तुगलक तुगलक इससे कुछ आप लोगों को आभास नहीं होता कि ये प्रश्न आ सकता है? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है? ये मैं कुछ अपने तरफ से डाला हुआ हूँ, कुछ प्रश्न हैं जो कम रिपीट हुए हैं, और इस साल मतलब कि संभवतः आ सकते हैं प्रश्न, ठीक है ना? अब कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे ये सब तो मैंने प्रश्न पढ़ा ही नहीं है, ये नहीं आते हैं। अरे भैया ऐसे ही प्रश्न आते हैं, वही तो कह रहा हूँ ना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो को ऐसे नहीं बना दिया हूँ मैं, चुनिंदा प्रश्न डाले हुए हैं, ठीक है? चलो अगला सवाल देखो। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑलमोस्ट पता होगा जितने लोग भाई नॉर्मली एक मतलब मॉडरेट लेवल की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो उनको पता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर आप नहीं पता है तो भैया आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो, ठीक है ना? तैयारी कर ही नहीं रहे हो, बेसिक भी तैयारी नहीं कर रहे हो आप। चलो, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक? लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना आप इतने प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर सही सही किया है, ईमानदारी से कमेंट करना, ठीक है? चलो अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल यह है कि
सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है? मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। और ये कहाँ के हैं भैया? भारत देश के हैं, भारत देश के ही हैं। ठीक है, मलाला यूसुफजई ये भारत देश के ही हैं, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे। चलो अगला सवाल देखो, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है? इसका विपरीत अपोजिट साइड भी देख लो। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम है मलाला यूसुफजई, और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले का नाम है गुड इनफ, जो कि 97 साल की उम्र में पाए थे। ठीक है, 97 साल की उम्र हो चुकी थी तब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और गुड इनफ इनका नाम था। ठीक है, सबसे कम वाले का नाम याद रखिएगा मलाला यूसुफजई, सबसे ज्यादा वाले का नाम याद रखिएगा गुड इनफ, जो कि 97 साल की उम्र हो चुकी थी। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समय ज्यादा नहीं लूंगा भाई, फटाफट फटाफट यार, रिवीजन फटाफट करो, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट में यार 10 सवाल करा दूंगा। ठीक है, चलो अब ये 10 सवाल आपको बताने में हमको कितना समय लगा ये हम ही जानते हैं, आपको कितना कम समय में दे रहा हूँ ये आप जान रहे हो, देख ही रहे हो। चलो अगला सवाल देखो, भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष में शुरू किया गया? भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1911 में। 1911 में हवाई परिवहन शुरू किया गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, किस खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं? रग्बी, रग्बी में। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। किस खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल ये रहा कि डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप जो है या किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है टेनिस से है भैया, टेनिस डेविस। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं कुछ? इससे भी तुक्का मारते हैं बहुत लड़के, ऐसे ऐसे तुक्का मारते हैं भैया, ये 50-50% चांस रहता है करेक्ट होने का। ठीक है, 50/50, लेकिन किसी किसी का भाई 100% हो ही जाता है, जैसे कि नाम से भी पता चल सकता है कि डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। ठीक, अगला सवाल देखो क्या है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। याद रहेगा, याद करो, याद करना पड़ेगा। संतोष, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है ना, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी दिया जाता है विनर को। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल है, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? क्रिकेट देखते हो ना भैया सब लोग, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। आरसीबी के फैन कौन कौन है भाई? आरसीबी का फैन कौन कौन है? तो भैया बेंगलुरु में स्थित जो स्टेडियम है क्रिकेट, उसका नाम भी तो याद रखो यार, आरसीबी के फैन हो। एम चिन्ना स्वामी नाम है उस स्टेडियम का। ठीक है, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली किया हुआ, ईमानदारी से कमेंट करना मेरे भाई। जितने भी मेरे मित्र हैं, लड़की हो या लड़का, मेरे मित्र हो भाई, मैं भी आपका सहपाठी हूँ। ठीक है, तो ईमानदारी से बता देना कितने प्रश्न का आंसर आप लोगों ने कम करेक्ट किया हुआ है। और हम अगले दिन या 2 दिन बाद फिर से वीडियो लाएंगे, क्योंकि भाई समय लगता है, मैं भी तैयारी करता हूँ, समय मिलता है। जितने मैं तैयारी किया रहता हूँ ना, उनमें से जो चुनिंदा प्रश्न रहता है वो सब प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ फ्री में। मतलब जो मैं 1-1.5 घंटे में एनालिसिस करता हूँ वो आपको मैं 10 मिनट में दे देता हूँ यार। तो इसको हल्के में कंटेंट मत समझना कि ये ऐसे ही कंटेंट डाल देता है, नहीं यार, बहुत मेहनत लगती है। सोच लो, अब मैं 1-1.5 घंटे की मेहनत मैं आपको 10 मिनट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर देना, ताकि और भी हमारे सहपाठी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने प्रश्न का आंसर आप लोगों ने करेक्ट किया हुआ है। तो वीडियो पसंद आए, कंटेंट में दम है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट में दम है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भाई तैयारी एकदम जी जान से करो। ठीक है, चलो।